नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली में और हमारे साथ हैं दामनी एक्टिविस्ट रिची लुथारिया जी, जो हमें बताएंगे महिलाओं के साथ जो शोषण हो रहा है, किस तरीके का शोषण हो रहा है और क्यों हो रहा है और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। सर, पहले तो आपका हमारे खोज खबर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार जो है वो बढ़ रहा है, उनका लगातार शोषण हो रहा है। कुछ लोग जो हैं, चाहे वो परिवार के हों, चरित्रहीनता का सर्टिफिकेट दे देते हैं, बाहर के हो वो लोग, चाहे वो घर के हों। इस पर आपके क्या विचार है? महिलाओं को जज करना इतना आसान है? ये बेसिकली प्रॉब्लम है ना पूरे इंडिया के अंदर, जो महिलाओं की इज्जत नहीं करते लोग, या जिस तरह की उनकी जो सोच रखते हैं, उस सोच के पीछे रीजन ये है कि उनकी जो माइंडसेट है, जो उनको दिमाग के अंदर जो फिक्स किया हुआ है उन्होंने पहले से ही, वो उस प्रिजम्पशन से प्री सपोज जो नॉलेज है उनकी किसी भी चीज के बारे में, जो इतने साल से पूरे हिंदुस्तान के अंदर जैसा माहौल रहता है, वो जिस हिसाब से वो परवरिश होती है उन लोगों की, घर में अपनी माँ को पिटते देखता है। जो आदमी अपनी माँ को पिटते देखता है या गाली बकते देखता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड से भी वैसे ही व्यवहार करेगा, अपनी वाइफ से भी वैसे ही व्यवहार करेगा, क्योंकि वो ये सोच लेता है कि यही सत्य है, क्योंकि वो बचपन से देख रहा है उस चीज को। मतलब लड़ाई झगड़ा संस्कार पे डिपेंड कर रहा है। बिल्कुल ही संस्कार पे डिपेंड करता है। किसी लड़की का अपमान कर रहा है, किसी महिला का शोषण कर रहा है, तो यानी कि उसकी बिल्कुल फैमिली में ऐसा हुआ है। हाँ, वो रीजन यही होता है कि जब हम कहीं पे भी, जब बचपन में जब बच्चा बड़ा होता है, तो उसके सामने वो तमाम चीजें देखी जाती हैं, होती हैं वो चीजें, और जैसा भी संस्कार उसके माता पिता देते हैं उसको, अच्छा या बुरा, जैसा सिखाते हैं, अगर उसके माता पिता ये सिखाएं कि आपको लड़की की इज्जत करनी है, आपने इज्जत से बात करना है। अब देखो, छोटे बच्चों को सिखाते हैं, कुछ लोग तो गालियां बकना सिखा देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये देखो, ये आपके वो हैं, ये आपके वो हैं, इनके पैर छुओ, ये वो करो। वो पूरी जिंदगी याद रहते हैं उसको। जो बचपन में संस्कार माँ बाप देते हैं, वो घर परवरिश के अंदर जो भी संस्कार उनके अंदर आते हैं, वो पूरी जिंदगी उनके अंदर रहते हैं। वो कभी भी बंदा बड़ा होके भी कभी किसी से बदतमीजी नहीं करेगा। यूरोपियन कंट्री में तो ऐसा होता है, वो बचपन में माँ ही सिखाती है, माँ बाप सिखाते हैं, और वहाँ पूरा देखता है वो माहौल कि हर बंदा विमेन को कितना रेस्पेक्ट करता है वहां पे। तो वो वही चीज होके बड़ा होके वो एक अच्छा नागरिक बन जाता है, और वो फिर सबकी इज्जत करता है, रिस्पेक्ट करता है विमेन को, और वो जनरलाइज नहीं करता कि एक केस गलत हुआ, एक कोई कुछ खराब हुआ तो सबको ही गाली बकने लग जाए, सबको उल्टा सीधा बोलने लग जाए, सबके बारे में, जैसा कि आपने कहा, कि गंदी सोच रखने लग जाए कि ये सब गलत है, चरित्रहीन है, या वो है। सर्टिफिकेट दे देते हैं लोग तो। क्योंकि रीजन यही है कि वो कभी भी उन्होंने अच्छा व्यवहार देखा नहीं। अभी जो मैं बता रहा हूँ, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस, आप मेरे से नहीं मानते हैं तो किसी भी साइकोलॉजिस्ट से पूछ लीजिए, साइकेट्रिस्ट से पूछ लीजिए, और तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं इसके बारे में, जो सोशल साइंटिस्ट हैं, वो भी बता देंगे आपको कि ये हकीकत है कि जो बंदा बचपन से अपनी माँ को पिटते देखता है अपने बाप से, और वो ये सोचता है कि यही सही है और यही पैटर्न सही है, उसके दिमाग में ये फिक्स हो जाता है, वो उसी को सही मानने लग जाता है। वो फिर बड़ा होता है तो वो भी उठा के 2-2 मिनट में अपनी गर्लफ्रेंड के थप्पड़ मारता है, अपनी बीबी को थप्पड़ मारता है और लड़ाई करता है। डोमेस्टिक वायलेंस इसीलिए ज्यादा होती है हिंदुस्तान के अंदर कि दे आर नॉट ग्रोन अप विद द सेम गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट होम। अगर बचपन में माँ बाप ही आपको अच्छा सिखाएं, सबसे पहले जो टीचर होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो माँ बाप होते हैं। हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ी गड़बड़ यह है कि आज जितने वर्षों से अभी क्राइम रेट ज्यादा बढ़ने लग गया है, उसके पीछे सबसे बड़ी खतरनाक बात यह है कि उसमें सोसाइटी का जो बदलाव है, उसकी वजह से ऐसा होने लगा है कि आप देखते होंगे कि ज्यादातर माँ बाप, जब से डिसओरिएंटेड फैमिली शुरू हुई है, कि जॉइंट फैमिली सिस्टम खत्म हुआ है, और लोग अपने पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ अलग हो जाते हैं शादी के बाद में। मैं किसी भी सिस्टम को सही या गलत नहीं कह रहा, मैं एक उसको एनालिसिस कर रहा हूं कि ये आप ये देखिए कि जब पेरेंट्स के साथ रहते थे लोग, जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो कोई ना कोई वहां पे कोई चीज होती थी, एक मैनेजमेंट होता था ऑलरेडी क्रिएटेड, कि भी बड़े हैं, ये छोटे हैं, वो लोग ध्यान रखते थे, घर परिवार का थोड़ी शर्म रखती थी। अब अगर हस्बैंड अपनी बीबी के मारेगा तो उसको पता है उसके पेरेंट्स बैठे हुए हैं, उसकी माँ बैठी है, उसके फादर बैठे हैं, तो डर के वो हाथ नहीं लगाता था। अभी भी होता है कि जिस जगह थोड़े बहुत माँ बाप रहते हैं घर के अंदर, वहां पे वो कहते हैं चुप हो जाए, मम्मी सुन लेगी, पापा सुन लेंगे, तो चुप हो जाए। तो वो कोशिश करते हैं कि लड़ाई ना हो, उसका बच्चे पे इम्पैक्ट की तो बात की बात है, वो सोचते बाद में है, पहले वो देखते हैं कोई डांट ना दे, है ना। तो वो चीज, वो जो रुकावट थी किसी भी तरह की, थोड़ी बहुत भी, मैं रुकावट कह सकते हो, या एक बैलेंसिंग कह सकते हो, या फिर आप इसको डिसिप्लिन कह सकते हो बेसिकली, कि
पेरेंट्स के साथ में रहने वाली ज्यादातर फैमिलीज के अंदर आपने खुद भी देखा होगा कि वो डिसिप्लिन लाइफ होती है। जब हम अलग हो जाते हैं तो अपनी मनमर्जी करना चाहते हैं, वी वांट फ्रीडम। और इसमें फ्रीडम में कोई बुराई भी नहीं है, मैं नहीं कहता कि फ्रीडम लोगों को नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन अगर आपने फ्रीडम डिसिप्लिन के साथ में अगर इस्तेमाल नहीं करी तो बिल्कुल वो वायलेंट तरीके से गलत दिशाओं में चले जाती है कि जिसकी कोई दिशा नहीं होती है। डिसिप्लिन नहीं है तो दिशा भी नहीं है, तो उसका बैड इंपैक्ट हम जो मर्जी करते हैं। जैसे कि कोई बंदा शादी करता है, घर में लड़ाई होती है तो अपनी मिसेज को लेकर अलग हो जाता है, मिसेज बोलती है अलग रह लो, हम तो चिक चिक परेशान हो गए जिक से, चलो ठीक है आप अलग रह लो, उसमें कोई बुराई नहीं है, तो वो अलग रह ले, लेकिन डिसिप्लिन गायब होता है। वो सोचता है कि यार छोड़ो अब तो मौज करो। अब हस्बैंड कहीं जा रहा है, बीवी कहीं जा रही है, वो बीवी बोलेगी मेरे को पूरी फ्रीडम चाहिए, ले लो फ्रीडम। हस्बैंड भी कहेगा मेरे को भी फ्रीडम चाहिए, ठीक है, धीरे धीरे दोनों के पॉसिबिलिटी है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होता ही है, फिर अफेयर्स हो जाते हैं या कुछ बात हो जाती है। फ्रीडम है ना, फ्रीडम टेक्स आउट मेनी थिंग्स, गुड और बैड, सब चीज होती है फ्रीडम के साथ में, अच्छा या बुरा तो ये समाज एनालिसिस करेगा, ठीक है उसका। हम नहीं कहते कि कोई चीज सही है या गलत है, आप ठीक है फ्रीडम चाहते हो मौज करो, तो लेकिन उसका बैड इम्पैक्ट एक टाइम बिगड़ जाता है कि कब घर पे आना, कब नहीं आना, बच्चों का ध्यान रखना, नहीं देना। वो इतना समय अपनी जिंदगी में लगा देते हैं कि बच्चों की तरफ ध्यान देना बिल्कुल बंद हो जाता है। और जब क्वेश्चन आंसर होते हैं फैमिली के अंदर, डिस्प्यूट होने लग जाते हैं, कंफ्लिक्ट होने लग जाते हैं कि तुम इतने बजे आई, इतने बजे नहीं आई। आदमी हस्बैंड को बोलता है, हस्बैंड उसको मतलब हस्बैंड बीवी को बोलता है कि तुम टाइम पे तुम गलत हो, वो तू मैं होती होती है। उसका बैक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो स्टूडेंट उस पे बच्चे की जिंदगी पे होता है, उसके माइंड पे होता है। वो देखता है ये चीजें कि डोमेस्टिक वायलेंस बार बार 2-2 मिनट के अंदर बीवी कुछ बोलती है, फटाक से थप्पड़ मार जाता है। क्यों उठा के हाथ क्यों उठाता है आदमी? भाई तेरे बाप की नौकर तो नहीं है ना बीवी। अगर तुम गलत करते हो तो बीवी को भी उतनी फ्रीडम है भैया। जब तुम फ्रीडम की बात करते हो तो फ्रीडम तो दोनों के लिए बराबर होनी चाहिए। अगर तुम रात को लेट आओगे तो बीवी रात को लेट आएगी, तो तुम्हें चुपती क्यों है बात? अगर तुम घूमने दोस्तों के साथ जा सकते हो तो बीवी भी जाएगी, वो भी तो इंसान है। एक राइट्स और इक्वालिटी तो दोनों के लिए ना भैया। लेकिन अगर ऐसे लेडीज जा रही है तो उसको कहीं ना कहीं एक मिसयूज वर्ड का गलत यूज, मैं वही बता रहा हूँ मैं कि जब आदमी कितने भी अगर जैसा कि हमारी सोसाइटी के अंदर बोलते हैं कि अगर आदमी 10 लड़कियों से बात करता है तो हीरो बन जाता है, लेकिन अगर लड़की, अगर उसकी मिसेज या कोई भी लड़की अगर 2 लड़कों से भी बात करती है, 4 लड़कों से भी, चाहे उसके दोस्त हो, तो वो उसको चरित्रहीन बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आदमी फ्रस्ट्रेटेड होता है, उसके बस की कुछ चलती नहीं है और आदमी वायलेंस के ऊपर उतर आता है। और वो वायलेंस फिजिकल वायलेंस भी होती है, एक वर्बल वायलेंस भी होती है कि वो वायलेंस वो गाली गलौज करने लग जाता है, गाली गलौज करेगा, गंद संद बकेगा, उल्टा सीधा करेगा और उसका कोई बस नहीं चलता। तो जो कमजोर होता है ना आदमी, बेसिकली औरत से बहुत कमजोर होता है, मेंटली बहुत कमजोर होता है, तो जब वो ज्यादा कुछ बस नहीं चलता है तो या तो हाथ उठाएगा और फिर भी उसकी नहीं चलेगी। अगर वो बीवी जवाब दे देगी उसको तो वो ये नहीं देखेगा कि उसका इक्वल राइट है, वो उसको उठा के एक ही रास्ता है कि उसको चरित्रहीन बता दे और गलत सलत बता के उसको डाउन करे, किसी तरह उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है औरत को, मनोबल को तोड़ने के लिए करता है वो बेसिकली। और वो हकीकत में वो खुद फ्रस्ट्रेटेड होता है, खुद उसके बस की है नहीं। आज का आदमी या कल का मुझे पता नहीं, पहले तो पास्ट की क्या कहानी थी, लेकिन आज का आदमी जो है वो औरत के किसी भी मुकाबले में उसके बराबर का है ही नहीं, बहुत पीछे है और बहुत कमजोर है, बहुत वीक।